गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है मेरी किचन से और मैं उठ चुकी थी 5:45 पे। मतलब मैं 5:30 बजे उठने वाली थी, बट मेरी आँखें नहीं खुल रही। आजकल इतनी ज़्यादा नींद आ रही है, जबकि गर्मियों का टाइम है ना, बट सुबह में बहुत ज़्यादा नींद आती है मुझे। और शाम को मतलब रात में क्या होता है ना, हम लोग थोड़ा सा लेट सोते हैं, तो इसी वजह से। और बस अभी उठने के बाद जो बाकी के काम होते हैं, फ्रेश वगैरह होना, काफ़ी चीज़ें मैं निपटा चुकी थी इस वक्त तक। और सुबह सुबह एकदम उठ के ना कैमरा के सामने आना मेरे को थोड़ा सा अजीब लगता है। जब मैं थोड़ा सा नॉर्मल हो जाती हूँ तब मैं सोचती हूँ कि मैं अब शूट करूँ वीडियो वगैरह। तो क्या करेगी, हमारी जॉब ही है एक तरह से वीडियो वगैरह बनाना, और इसीलिए कैमरा तो फेस करना ही पड़ेगा, चाहे हम कैसे भी लुक में क्यों ना दिख रहे हो। बट कोई बात नहीं है। तो जी मैं बना रही हूँ अभी यहाँ पे तोरी और आलू की सब्ज़ी। तो आलू को ना मैंने पहले प्याज फ्राई किया, उसके बाद मैंने सीधा आलू डाल दिए थे और टमाटर मैंने उसके ऊपर से डाले। तो ये मेरा तरीका है बनाने का। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे में जो आलू होते हैं ना, वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं। तोरी तो वैसे ही सॉफ्ट रहती है। और सब्जियाँ भी मेरी साइड में बन रही थी और मुझे बनाना था आज बीटरूट का पराठा। तो मैंने कहा चलो मैं आज बना कर देख लेती हूँ कैसा बनता है। इससे पहले मैं बीटरूट का ना पराठा नहीं बनाया, हलवा वगैरह तो बनाया भी है, लेकिन पराठा नहीं बनाया। तो ये मैंने मतलब फ्रिज में रखे हुए थे और मैंने इनका यूज़ ही नहीं किया। तो मैंने कहा अरे यार, ये तो ख़राब ही ना हो जाए, कहीं एकदम सिकुड़ से जाते हैं। तो मैंने कहा चलो आज इनको बनाया जाए, और ये काफ़ी हेल्दी भी होते हैं सेहत के लिए। तो मैंने कहा चलो यार, वैसे मैं तो ज़्यादा पसंद नहीं करते खाना, लेकिन मैंने कहा पराठा या इस तरह से कुछ बना के खिला दो ना, तो फिर खाने में सब लोग खा लेते हैं। और अभी मैंने बीटरूट को पीस लिया था। तो पहली बार मैंने सही से पीसा नहीं था, तो फिर मैंने दोबारा से उसको मिक्सर में पीस लिया था। और अब मैं इसको आटे के साथ डालकर गूँथ दूँगी, नमक वगैरह डाल के, और इसके मस्त से पराठे बना दूँगी। तो मैं ये सोचती हूँ कि अपने डेली का जो हमारा खाना होता है ना, उसमें कुछ ना कुछ हेल्दी चीज़ें हमें ऐड करनी ही चाहिए। क्योंकि अनहेल्दी तो हम डेली कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं, ऊपर का बाहर का कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहती है। तो इस तरह से अपने डेली के खाने में कुछ ना कुछ हेल्दी चीज़ें ऐड कर दो, तो वो सारा बैलेंस हो जाता है। और अभी ना मैंने किचन के आधे से ज़्यादा काम निपटा लिए थे। बाहर का मैंने झाड़ू पोछा कर लिया था दूसरे वाले रूम में, बट इस वाले रूम में ना मैं सबसे लास्ट में करती हूँ, जब मैं नाश्ता वगैरह भी कर लेती हूँ ना। इसमें वैदिक रहता है और अब कुछ ना कुछ फैलाता रहता है, गंदा करता रहता है, फिर यहाँ पे नाश्ता वगैरह होता है तो उसके बाद भी गंदा हो जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि चलो इसमें मैं सबसे लास्ट में ही झाड़ू पोछा करूँगी। और यहाँ पे बाहर ना बालकनी, तो मैं सीधा पोछा करके ना इसी साइड में लेके आ जाती हूँ। बाकी बाहर का जो आपको दिख रहा होगा वहाँ पे और दूसरे रूम में मैंने पूरा कर दिया था। किचन में मैंने आधी क्लीन कर दी थी, और बाकी नाश्ता करने के बाद तो क्लीन दोबारा से होगी। तो अभी हस्बैंड का यहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट भी दे दिया है। और यही होता है ना, जब भी हम सुबह टाइम पे उठ जाएं, टाइम पे बाकी के काम कर लेना, और सबसे मेन होता है कि नहाना धोना पूजा पाठ, ये चीज़ें हो जाती है ना, तो उसके बाद फिर मैं आराम से नाश्ता कर लेती हूँ। और ये सुबह टाइम पे हो जाती है तो पति देव के साथ ही मेरे को मौका मिल जाता है आराम से बैठकर नाश्ता करने का। और तो ये सबसे अच्छा वाला मोमेंट होता है हम दोनों का, जब हम साथ में बैठकर खाना वगैरह खा लेते हैं साथ में, मतलब टाइम पे। और पहले मेरा रूटीन थोड़ा सा अलग था कि ये खाना वाना खा के चले जाते और मैं बहुत लेट नाश्ता करती थी, बट अब काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने चेंज कर दी है। पति देव भी अभी चले गए हैं। देखना कौन है गेट पे? ओ दीदी आ गई, सोमे दीदी। तो बाद में ले जाना, जैसे सोमे दीदी आ गई। वह देख, ये भगवान उसको लेके जाएगा। सोमे दीदी आ गई, गेट खोल, गेट खोल। सोमे दीदी आ गई, खोल गेट खोल। कौन आया? कौन आया? वैदिक के दोस्त आ गए थे। वैदिक कितना खुश हो रहा है। खोल गेट, खोल गेट, खोल गेट, खोलो बाबू, खोलो गेट, खोलो, कुंडी खोल, कुंडी खोलो, अच्छा खोलो। वेलकम, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, अंदर ला बाबा दीदी को। हाँ, सौम्या भी आ गई है, वैदिक की फ्रेंड। और अब ये दोनों मिल के ना उल्टे काम करेंगे पूरे दिन भर।
तो कोई बात नहीं है, बट अभी वैदिक के साथ थोड़ा सा सोम्या वगैरह रहती है ना, तो वो थोड़ा फिर यहीं पे खेलता है, वरना वो मेरे को परेशान करेगा। तो अभी वैदिक की फ्रेंड भी आ चुकी है और मैंने इन दोनों से कहा कि तुम दोनों यहाँ पे बैठो, तब तक मैं बाकी के काम करती हूँ। और उसके साथ में कोई आ जाता है ना तो वो फिर बहुत ज़्यादा शैतानी भी करता है, पर ये है कि चलो आराम से खेल रहे होते हैं, मुझे उस टाइम पे इतना परेशान नहीं करेगा। आराम से वो अपनी गाड़ी में सोम्या को बिठा के झुलाता रहेगा और ऐसे ही बस शैतानी करते रहते हैं। वरना अकेले में तो ये होता है कि मेरे पीछे पीछे आता रहता है, मैं कुछ भी काम करती हूँ तो फिर कभी रोएगा, कभी मतलब सामान इधर उधर करता रहता है। तो मैंने कहा चलो तुम दोनों इस वाले रूम में बैठकर आराम से अपना खेलो, तब तक मैं बाकी के काम निपटा लेती हूँ। तो वैसे तो किचन में मेरी क्लीनिंग का हो ही चुका था इससे पहले ही, बट नाश्ता करने के बाद भी थोड़ा बहुत बर्तन हो जाते हैं, चीज़ें थोड़ी सी फैल जाती है। तो अभी नाश्ता हो गया था तो मैंने कहा चलो किचन भी साथ के साथ एक हाथ में और मार लेती हूँ, अच्छे से किचन को क्लीन कर देती हूँ। और बर्तन तो फिर ज़्यादा थे नहीं क्योंकि मैंने इससे पहले ही वो वॉश कर दिए थे, वो समय मैंने ब्लॉग वगैरह शूट किया नहीं था क्योंकि इतने सारे काम होते हैं ना मॉर्निंग में कि अगर हम एक एक काम पूरे डिटेल में दिखाएं ना तो वीडियो पूरी 2-3 घंटे की बन जाएगी और फिर उसको एडिटिंग करना भी मुश्किल हो जाएगा और फिर इतना कोई देखेगा भी नहीं। तो इस वजह से तो मैं कोशिश करती हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। सो अभी काम करते करते काजल भी आ चुकी थी। चल घूमने जाएंगे, बाय कर दे बाय। कौन आया? मौसी मेरे को भी ले जा बल घूमी। धूप है बेटा बहुत, पूरी धूप में बच्चे कैसे जाएगी मुझे लेके, ठीक है बाद में जाएगी। अभी कहाँ जा रही है ना वो गुड़गांव? मौसी बोल मुझे अभी ले जा, कुर्ती अच्छी लग रही तेरी काजल। घूमने जाने के लिए तो वो पहले नंबर हो, कभी मना नहीं करेगा तुझे घूमने के लिए। तू भी घूमने जा रही है, चल बाय बाय। चल अपने बेटे को पकड़, चल। हाँ बाबा आजा आजा, मामा पास आजा, मौसी को जाने दे। देख रहे हो इसको, देख रहे हो? अब हम घर पे रहेंगे, आजा। देख देख घूमने के लिए वो पहले नंबर। जाना ऐसे चल। घूमने के लिए तो उसका बस। चल बाय। रोएगा रोएगा, ये रुलाने के लिए आती है उसको। याद है याद है। क्योंकि इसको पता है कि मैं तैयार होके आई है, घूमने जाएगी। हाँ बाबा तो मेरे पास आ जा। देखो देखो सीधा गेट पे जा रहा है। काजल देख रहे हो? वो सोच रहा था चली गई, वहां से देख। जा रही बेटा, चल चल। तेरे बैग खींच रहा है, चल वहां क्यों रखा तूने? चल चल बैग ले, बैग ले जा इसको। वो कह रहा चल घूमने, चल घूमने, चल घूमने। दिन में तो गर्मी हो रही है वैसे भी। बहुत धूप है। बाय 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 मौसी बाय। देखिए उल्टा काम नहीं कर रहा। जा रही मौसी, बाय कर दे। क्यों ऐसे घूमने कितना शौक है? ले। तो अभी काजल कहीं जा रही थी अपने काम से, तो उसने कहा मैं वैदिक से मिलकर चली जाती हूँ क्योंकि मेरा घर से होकर जो रास्ता है वो जाते थे। उसने कहा चल मैं पहले ऊपर चली जाती हूँ, वैदिक से मिल लेती हूँ। बट वैदिक से मिलना मतलब मैं क्या ही बताऊँ, वो एकदम उसको एक बार बोल दो ना कि वैदिक चलो घूमी तो बस वो बावला हो जाता है, पूरा दिन फिर रोता रहेगा बाहर जाने के लिए और उसको भी छोड़ ही नहीं रहा था वो बाहर जाने के नाम पे, तो वो किसी के साथ भी चले जाता है। तो उसको बस ये बोलना एक बार कि चलो वैदिक घूमी। तो जैसे तैसे काजल चली गई थी, उसको मैंने मना बुझा के अंदर लेके आ गई थी और इसी बीच में ना सोम्या भी चली गई थी, वो खेल रहा था उसके साथ, तो फिर वो ज़्यादा ही रोने लग गया। अभी मुश्किल से उसके कार्टून वगैरह लगा के उसको बिठाया है और अभी देखो मैं कपड़े वगैरह धो रही थी ना और उस समय तक तो वो चुपचाप बैठा हुआ था, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे सुखाने के लिए आई कपड़े तो वो फिर आने लग गया था बीच बीच में। फिर मैं बार बार उसको अंदर रख के जा रही थी, फिर वो बाहर आ जा रहा था। तो अभी मैंने सारे कपड़े भी वॉश कर दिए थे, इस कपड़े मैंने सुखा भी लिए थे और अब बाहर थी बालकनी वॉश करने की। तो पहले मैं बालकनी कभी कभी मैं सुबह ही वॉश कर देती हूँ और कभी कभी मैं कपड़े वगैरह धोने के बाद वॉश करती हूँ। कपड़े वगैरह धोने के बाद में इसलिए करती हूँ साफ क्योंकि जो कपड़ों का पानी बचता है ना तो उसको मैं यहाँ पर डाल देती हूँ। तो ये बालकनी काफ़ी बड़ी है और मैं सोचती हूँ कि पानी वैसे वेस्ट करने से अच्छा है कि जो बचा हुआ पानी रहता है ना वो मैं इसमें डाल दूँ, इससे पानी भी वेस्ट नहीं होगा और बालकनी भी क्लीन हो जाएगी। तो अब जाके मेरे को मौका मिला है कि मैं थोड़ा बाल वगैरह बना लूँ और आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है।
दोस्तों इस लड़के का मुंह देखो, ये लड़का मुझे कुछ काम ही नहीं करने दे रहा है। मैं 2 मिनट के लिए बाल बनाने के आई तब तक पूरे गमले की मिट्टी खा के आ गया। मैं क्या करूँ इसके साथ में, बहुत दुखी हो चुकी हूँ। ये इतना ज़्यादा शैतान हो चुका है ना कि मैं मतलब क्या ही बताऊँ, मैं कितना टाइम इसको देखूँ। थोड़ा बहुत काम तो करना ही है ना मुझे। अब ऐसा भी नहीं कि मैं 24 घंटे इसी के सामने आके गड़ा के बैठ जाऊँ। इस बीच में मतलब 1 सेकंड का टाइम चाहिए। और ये लड़का ना ये कांड करके आ जाते हैं। क्या कर रखा है ये, क्या कर रखा है, गंदा गंदा छिच्चे खाता है, छिच्चे खाता है, ये मिट्टी खाता है। कृष्णा बना है, कृष्णा, ये कृष्णा का नहीं, ये बन गया मिट्टी खाता है। आ करो तो चलो अभी बाल बनाते और इतने में थक गई। तो आप लोगों ने देख ही लिए, तो अभी मैंने सोचा मैं इसको सुला देती हूँ। और दिल्ली में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना, पूरा रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है दिल्ली में इस बार तो। और बस अभी वैदिक को सुला के एक आधा काम है वो मैं कर लूँगी। अभी मैंने वैदिक को सुला दिया है, बहुत मुश्किल से सुलाया है। और वैसे तो मेरे काम हो चुके हैं, लेकिन काम तो खैर वैसे हो जाते हैं, लेकिन छोटे मोटे काम तो रह जाते हैं, कुछ ना कुछ तो रहते ही है फिर करने के लिए। चलो कोई बात नहीं, वो तो होते ही रहते हैं। और वैदिक ना हमेशा तभी सोता है जब मेरे काम हो जाते हैं। बट जब मुझे ये लगता है ना कि थोड़ा सा सो जाए, मैं ये काम कर लूँ, तब नहीं सोता। अभी मेरे काम हो गए तो ये अभी सो गया। और अभी ये ना दिन में जैसे मतलब लंच वगैरह होगा और उस टाइम पे उठ जाएगा, क्योंकि और फिर पूरे दिन ना खुद सोएगा ना, मुझे तो मतलब आराम भी नहीं करने देगा। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी आराम कर लिया और गलती से नींद आ गई ना, तो ये पता नहीं कौन सा उल्टे काम करके आ जाए, कुछ पता नहीं होता है इसका। कुछ ना कुछ मतलब शैतानी करके आ जाएगा, तो डर लगता है कहीं खुद को चोट वोट ना लगा दे। तो बस इसके साथ तो ऐसे ही रहता है मेरे पूरे दिन का रूटीन। सो अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है दिल्ली में, पिछले कुछ दिनों से तो मतलब कुछ अति ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इस बार गर्मी ने हर साल का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया हो, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है अभी यहाँ पे। और सूट वगैरह डालने का भी बिल्कुल मेरा मन नहीं करता है घर पे। तो आप ज़्यादातर मुझे ब्लॉग में देखते होंगे कि मैं नॉर्मल टॉप प्लाजो में ही रहती हूँ। और आज मैंने ये वाला सूट डाला है, बट ये वाला सूट ना थोड़ा कॉटन का है, तो ऐसे चुभ नहीं रहा और एकदम थोड़ा सा खुला खुला है, स्लीवलेस है। तो मैंने कहा चलो आज मैं डाल देती हूँ सूट। और गर्मी की वजह से तो कुछ भी करने का भी मन नहीं कर रहा है, लेकिन मतलब ऐसा हो रहा है ना अभी इस टाइम पे कि बहुत ही ज़्यादा आलस आ रहा है। इतनी ज़्यादा गर्मी है कि शरीर ऐसा लग रहा है कि जैसे पिघल रहा होगा हमारा। और तो अभी ऐसा लग रहा है कि बस मैं पूरे टाइम में कुछ ठंडा ही पीती रहूँ, पानी या फिर कुछ भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह ही पीती रहूँ। और अभी काजल आई थी तो मैंने उसने रसना मंगा दिया, और मैं अपने पहले रसना बना देती हूँ। और क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, प्यास पानी से भी नहीं जा रही, बस ऐसा मन कर रहा है कोल्ड ड्रिंक पी हूँ बस। सो गाइस थोड़े से कपड़े इनको फोल्ड कर लूँगी मैं जूस पीते पीते, और इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।